अरे क्या हुआ, तुम हम्म। इतने मोटे हो गए, हेल्दी हो गए। अपना वेट नहीं देखना। अब ऐसा आजकल नहीं तो है। होता बाद में, पहले स्टेटस लग जाता है। यस, बिल्कुल। घर में लड़ाई होगी, वो स्टेटस होगा स्टेटस। सोशल फ्रस्ट्रेशन का कि ये देखो इसने मेरे साथ ऐसे किया है, मेरी कोई कमी निकालेगा। तो मेरे अंदर से उसके लिए कौन सी वाइब्रेशंस निकलेंगी। जैसे लड़की की माँ उसको कुछ डांटती थी तो वो उस बात को भुला देती थी, ऐसी अपने सास ससुर की उन बातों को भी भुला दे। और जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरे पास्ट कार्मिक काउंट है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महिमा। तो लास्ट एपिसोड में हमने ड्रिंकिंग की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें ये जाना। आज हम जानेंगे कि जैसे एक वाइफ है, वाइफ कई बार बहुत लोनली फील करती है फैमिली में। उसका रीजन ये है कि फैमिली मेंबर्स कहीं ना कहीं उसको अपना फील नहीं कराते, उसकी कमियां निकालते हैं, उसको हर बात में ताने देना, उसकी गलतियां निकालना, उसको बताना कि तुम तो बाहर से आई हो। वो तो बहुत ऐसे इशू चलते हैं फैमिलीज में। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, आइए हम जानेंगे डॉक्टर हिमांशु से। हाँ ओम जी, ओम शांति। शांति। ओम शांति। देखो आजकल क्या है, हर कोई दूसरे में कमियां निकाल रहा है। बहुत कॉमन ये चीज है। जैसे मान लो दो फ्रेंड्स इकट्ठे हुए, वो क्या करेंगे, अरे पता है तुम्हें उनके घर ये हुआ, हम्म। उनके घर ऐसा हुआ। मतलब वो क्या सोच रहे हैं, वी आर बॉर्न परफेक्ट, हम्म। वी आर परफेक्ट, और दूसरों की कमियां निकाल रहे हैं। से एग्जांपल, बहुत कॉमन चीज, किसी का वेट गेन हो गया, अरे क्या हुआ, हम्म। तुम इतने मोटे हो गए, हेल्दी हो गए। अपना वेट नहीं देखना। हम्म। या किसी के लुक्स पे कमेंट करेंगे, देखो हम्म। कैसे अजीब सी शक्ल है। हम्म। अपनी देखी है? नहीं। हम खुद को नहीं देख रहे, दूसरों को देख रहे हैं। दूसरों को देख रहे हैं। दूसरों को चेक कर रहे हैं कि उसकी शक्ल कैसी है, उसका बिहेवियर कैसा है। हम चाहते हैं दूसरे परफेक्ट हो, हम तो परफेक्ट ही हैं। चला लेंगे हम तो। यस, है हम्म। ना। और जब भी शादी होती है हम्म। तो घर वाले हमेशा बोलते हैं घर में लक्ष्मी आई। हम्म। लक्ष्मी मीन्स एक आत्मा आई है जो संपूर्ण है, जो हमारे घर में ग्रोथ करेगी, हमारे खुशियाँ। बिजनेस में खुशियां और बढ़ोतरी होगी, बिजनेस बढ़ेगा। इस सेंस में हम फैमिली में एक लड़की को शादी करवा के लेके लेके आते आते हैं। हैं। ठीक है। बट आप सोचो, वो भी किस वाइब्रेशन से आती है कि ये मेरा घर है। हम्म। पर बात बात में हम क्या बोलते हैं, उसकी कमियां निकालते हैं। हम एक चीज अपने आप से पूछें, मेरी कोई कमी निकालेगा हम्म। तो मेरे अंदर से उसके लिए कौन सी वाइब्रेशंस निकलेंगी। नेगेटिव। नेगेटिव। है ना। हमें कोई बार बार क्रिटिसाइज करे, हमें कोई बार बार ह्यूमिलेट करे, तो हम कहेंगे इनके साथ ऐसा हो, अंदर से बददुआ निकल रही है। बिल्कुल। चाहे हम कितना भी प्रैक्टिकली बात करें, पर ये होगा ही होगा। हम्म। क्योंकि अंदर इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है, और कई बार वो इतना ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, शायद कुछ रॉन्ग स्टेप्स भी ले लेते हैं। हम्म। और उसके बाद वो चीजें आगे की आगे बढ़ती जाती हैं। जैसे अपनी फैमिली को इन्वॉल्व कर लेते हैं, या फैमिली आपस में बैठती है। ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हुई, क्योंकि हमारे अंदर ये संस्कार है दूसरों की कमी निकालने का, जिसको हम स्पिरिचुअलिटी में बोलते हैं परदर्शन और परचिंतन। मतलब दूसरों को दर्शन करना है और दूसरों का चिंतन करना, दूसरा कैसा है, अपना नहीं करना। तो इस वजह से वाइफ ह्यूमिलेट होती जाती है। और यहाँ पर हस्बैंड की ड्यूटी सबसे ऊपर है। हम्म। एक हस्बैंड, उसकी ड्यूटी है कि वो एक लड़की को अपनी वाइफ बनाकर लेके आया। और अगर ऐसा टॉक्सिक इन्वायरमेंट घर में है, तो वो बहुत बोल्डली स्टैंड ले। पहले तो उसकी कोशिश होनी चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स के साथ अलग से बैठे कि देखो हम उनके बारे में ऐसे बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, अगर मेरी सिस्टर के बारे में ऐसा कोई करे तो कैसा लगेगा। बहुत रिस्पेक्टफुली, ऐसा नहीं टॉन्ट वे में, उनको आत्मा रूप में देखें कि जो हस्बैंड के माता पिता है वो भी एक सोल है। सोल है। क्योंकि उनके अंदर भी अच्छाई का संस्कार है, बट क्या है, टेम्परेरी लेयरिंग चढ़ी हुई है। वो गलत नहीं है, बट उनके ऊपर लेयरिंग ऐसी चढ़ गई है जिस वजह से वो इस चीज को रियलाइज नहीं कर रहे। पर जब बहुत प्यार से उनसे डिस्कस करेंगे, बताएंगे, तो वो समझेंगे। समझेंगे। और ऐसा कोई भी नहीं है जो नहीं समझे। मान लो अब वो नहीं समझते इनके, तो फिर यहाँ पे हस्बैंड को बोलना पड़ेगा थोड़ा स्ट्रांगली कि नहीं, कि ये घर की लक्ष्मी है, मैंने इसके साथ शादी की है, और आई डोंट वांट कि इसकी कोई डिसरिस्पेक्ट करे।
अगर फिर भी ना वो समझे तो उसका क्या हाँ, सॉल्यूशन है? तो ऐसी चीजों में पहले तो ये देखना पड़ेगा कि हस्बैंड सपोर्ट कर रहा है या नहीं। अब हस्बैंड भी सपोर्ट नहीं कर रहा तो यहाँ वाइफ को कहीं ना कहीं अपने आप को भी प्रिपेयर करना पड़ेगा कि जब भी मैं कहीं गई तो ये लोग कहीं ना कहीं कुछ एनर्जी कुछ एक्सपोजर से गुजर रहे हैं, तो इनके अंदर के ये संस्कार हैं और जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरे पास्ट कार्मिक काउंट है। तो यहाँ पर उसको कार्मिक थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अगर वो ये चीज नहीं समझती तो उसके लिए क्या होगा, अंदर में फ्रस्ट्रेशन आती जाएगी। बट अगर वो इस चीज को समझ लेगी तो उसके अंदर क्या आएगा कि ठीक है, पास्ट में मैंने कुछ किया बट अब मुझे इनके लिए बहुत प्योर एनर्जी क्रिएट करनी है, कुछ दिन मुश्किल लगेगा। बट जब वो मेडिटेशन करेंगे परमात्मा की याद में, घर के एक एक व्यक्ति को एक एक आत्मा को प्योर एनर्जी ट्रांसमिट करें कि नहीं ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे हैं, ये मेरे साथ बहुत अच्छे से बात करेंगे। जब वो इस तरह से थॉट्स क्रिएट करना शुरू होगी, सामने वाले का रिपल्सिव फोर्स कम होना स्टार्ट तो होगा। मेडिटेशन में ये पावर है कि दूसरे को परिवर्तन कर सकते हैं। यस, मेडिटेशन सबसे पहले मेरी यहाँ से क्लीनिंग करेगी जी। क्योंकि प्रॉब्लम मेरे एंड से है। वो कुछ कह रहे हैं, मेरे एंड से तो भी तो नेगेटिव फोर्स आ रहा है, वो 2 मिनट बोल रहे हैं, मैं तो सारा दिन ही बोल रहा हूँ, ये तो ऐसे ही है। फिर मैं अपनी फ्रेंड से बात करेंगे या अपने घर पे बात करेंगे तो सब तरफ से कौन सी एनर्जी, हाय तो मेरी यहाँ हमारी बच्ची। सोच सही होनी चाहिए। यस, नहीं तो सारी ऐसे बोल जाएंगे हाय हमारी बच्ची के साथ क्या हो गया, वो फ्रेंड्स बोलेंगे हाय तू तो ऐसी थी क्या तो बन वो गई। बात और बढ़ जाती है। यस, वो सब तरफ से ब्लैक बॉल आती जाएगी और घर का माहौल खराब हो जाएगा। इसीलिए पुराने टाइम में भी कहा जाता था घर की बात घर तक घर रखो। पे रखनी चाहिए। तो इस तरह से कार्मिक थ्योरी को एक्सेप्ट करने से वो चेंजेस धीरे धीरे आएंगी। अब ऐसा आजकल नहीं है। तो होता बाद में, पहले स्टेटस लग जाता है। यस, बिल्कुल, घर में लड़ाई होगी वो स्टेटस होगा स्टेटस। सोशल फ्रस्ट्रेशन का कि ये देखो इसने मेरे साथ ऐसे किया है ना, लोग तो ऐसे ही हैं। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रही हैं। तो इसीलिए एक वाइफ को अगर उसका हस्बैंड सपोर्ट नहीं करता उसको क्लियर करे, एटलीस्ट बताए कि ये चीजें मेरे साथ हो रही हैं, मुझे ये पसंद नहीं है। तो यहाँ जो हमारे दर्शक जो वीडियोस भी देख रहे हैं उन्हें एक चीज और समझनी है, जब मदर फादर ओल्ड एज में जाएंगे तो उन्हें ये समझना है कि उनकी सबसे ज्यादा हेल्प किसने करनी है, उसी उनकी लड़की ने है ना, wife। उसी लड़की ने करनी है क्योंकि वो उनको अपना माता पिता की तरह ही ट्रीट करेगी। बट अगर वो ऐसा बिहेव करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो जाएगी, तो बहू वो उन चीजों को भुला नहीं पाएगी और वो दिल से नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसीलिए आजकल हम माहौल में देख रहे हैं कि ओल्ड एज होम खुल रहे हैं या कई जगह पे काउंसलिंग के लिए वाइफ को भी बुलाया जाता है कि भाई आप इनके साथ क्यों ऐसे कर रहे हो। तो वो हमेशा लड़की ऐसे ही बोलेगी इन्होंने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया और मैं उन बातों को भुला नहीं सकती। तो इसमें रिलेशन मैनेज करने में दोनों का रोल है, पेरेंट्स का भी और बहू का भी। यस, बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी, तो सबका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं एक के रोल से काम होगा। अगर सब इकट्ठे होके इन सारी प्रॉब्लम को समझ लें, एक्सेप्ट कर लें और पेरेंट्स भी अपनी बहू के साथ वैसा डील करें जैसा वो चाहते हैं उनकी बेटी के साथ बेटी बिहेव के हो, साथ हो, क्योंकि जैसा कर्म हम करेंगे वो उनके सामने वापस वैसा आएगा। फल मिलेगा। यस, अगर वो ठीक कर लें, बहू को बेटी बना ले तो हर घर स्वर्ग बन जाएगा। यही तो भारत का गायन है, यही संस्कृति तुम्हारी। यस, यही भारतीय संस्कृति है। और बहू भी अपने इन लॉज को अपने माँ बाप की तरह ट्रीट करे, उनकी हर बात का ध्यान रखे। जैसे लड़की की माँ उसको कुछ डांटती थी तो वो उस बात को भुला देती थी, ऐसी अपने सास ससुर की उन बातों को भी भुला दे तो हर घर स्वर्ग बन जाएगा। जी, शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब। थैंक यू। तो हमने देखा डॉक्टर साहब ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि कैसे एक जैसे वाइफ है किसी और फैमिली से आके हमारे घर में अगर रहती है तो हमने उसको क्या देना है, उसको रिस्पेक्ट देनी है, उसको प्यार देना है, उसकी बात को एक्सेप्ट करना है, ना कि रिजेक्ट करना है। अगर हम उसको रिजेक्ट करते हैं तो वैसा ही हमारे घर का वाइब्रेशन बनता है और रिलेशंस में ब्रेकेज आती जाती हैं। जैसे कहते हैं ना कि देने में लेना समाया हुआ है। अगर हम किसी को सम्मान देंगे तो वो हमें लौट कर सम्मान ही मिलेगा। ओम शांति। ओम शांति।